अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, SKP पिजन ट्राइब चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं अपने घर से आपसे मुखातब हूँ। काफ़ी अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि लकवा चोले के ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं। हालांकि मैंने व्यूवर्स 2 वीडियो बना रखी हैं इसके ऊपर, लकवे चोले के ऊपर। तो ये पार्ट 3 मैं साथ इजाफ़ा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये जो लकवा चोला पार्ट 3 है, इससे भी आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो हमने डाली थी उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने उसको वीडियो को वॉच किया और उससे उनके जो कबूतर हैं काफ़ी अच्छे ठीक हो गए। लेकिन अब कुछ नए इजाफ़ों के साथ मैं वीडियो दोबारा बनाने जा रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है, मौसम के साथ साथ वक्त के साथ साथ बीमारियां भी ज़्यादा शदीद होती जा रही हैं। और जो हमने पहले फार्मूला शेयर किया था उससे अगर किसी से कबूतर ज़्यादा पुराने हैं तो ज़्यादा लकवा चोला है, तो उसके लिए नाजरीन ने रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ मज़ीद हाई एफिकेसी की जो है मेडिसन आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो हमारे पुराने कबूतर हैं जिनको ज़्यादा पुराना लकवा चोला है वो भी रिकवर हो सकें। क्योंकि उनसे, यानी कहने का मतलब है, वो ब्रीड नहीं फिर दे सकते ना, कुछ ज़्यादा ही अगर मसला होता है तो फिर ब्रीड के काबिल नहीं रहते, क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप कुछ ऐसी मेडिसन शेयर करें जिससे कम से कम वो ब्रीड के काबिल हो जाएं, क्रॉस डालने के काबिल हो जाएं, ताकि हम उनसे ब्रीड ले सकें, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। तो व्यूवर, इन तमाम जो दरख्वास्तों से मेरे कुछ काफ़ी अच्छे भी दोस्त और आम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने उसके ऊपर काम किया। व्यूवर, मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ कि नेट के ऊपर से जनाब मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट करके तो आपके साथ शेयर कर दूँ बग़ैर किसी तजर्बे से, जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना हो। तो जिससे फ़ायदा भी हासिल नहीं होता, उल्टा जो व्यूवर्स होते हैं वो अपने अच्छे परिंदों का नुकसान कर बैठते हैं। लकवा या चोला, इसमें थोड़ी सी मुमासलत है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन होती एक ही चीज़ से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कबूतर जो है जिसको लकवा हुआ है, तो वो उसको लकवा क्यों हुआ है? लकवा आप सारे ही जानते हैं, कुछ को पता आता है, कुछ को नहीं पता आता। ज़ाहिर बात है, कबूतर बीमार हो जाता है, बीमार होने से वो दाना खाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सोकड़े में चला जाता है। जब सोकड़े में चला जाता है तो फिर उसकी हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं तो फिर वो लकवे में चला जाता है। तो चोला उसको कहते हैं वीवर के, इससे आगे वाली स्टेज जो होती है वो चोले की होती है। तो चोले में वीवर क्या होता है कि जो कबूतर होता है वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता। तो वो भी किस वजह से होता है कि उसको जो है पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। सारी बात लकवा हो गया तो फिर चोला होना भी ज़रूरी है। पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपना बैलेंस आउट कर देता है, जिसकी वजह से लकवा चोला हम इसको ये कहते हैं। अब आते हैं इसकी इलाज की तरफ। इलाज बहुत आसान है, लेकिन वीवर मैं ये दावा वादा नहीं करता कि ये 1 दिन में ठीक हो जाएगा, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वीवर, ये कम से कम 1 हफ़्ते में ठीक होगा, लेकिन उसके ऊपर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये मामला जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। देखें, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कम अज़ कम एंटीबायोटिक का कोर्स देता है ना, वो 7 दिन का देता है। 7 दिन में उसके सिम्टम्स शो होने शुरू होते हैं कि आया ये ठीक होने की तरफ जा रहा है या मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है। जो भी बंदा इससे कम टाइम आपको देता है वो मुझे नहीं समझ किस बेस के ऊपर दे रहा है। ठीक है, कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में कोई भी मेडिसन असर करना शुरू होती है, तो फिर उस असर के ऊपर कोई भी डॉक्टर अपनी मेडिसन को एक्सटेंड करता है। वो कहता है कि जनाब इसको आप 15 दिन खा लें, इसको आप महीना खा लें, ताकि बीमारी जिस्म के अंदर से निकल जाए। तो अब वीवर, मैं आपको वो मेडिसन शेयर कर देता हूँ लकवे चोले के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बातें नहीं कर रहा, मैंने अपने कबूतरों को ठीक किया है इसी प्रोसेस के से, और आपको भी वही प्रोसेस बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कबूतर दिखा रहा हूँ जिसको लकवा चोला था और अभी भी थोड़ा सा है, क्योंकि उसकी मेडिकेशन हो रही है। तो चलिए, मैं लकवे चोले वाला कबूतर जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि ये वाकई ही वर्क करती है मेडिसन। तो चलिए, मैं आपको वो 2 कबूतर दिखाता हूँ। जी वीवर, ये देखें, ये आपको 4 किस्म के कबूतर नज़र आ रहे हैं।
तो दो ये देखें, आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को चोला था और अभी भी थोड़ी सी कसर इनको बाकी है, लेकिन मेडिकेशन करने से ये दोनों कबूतर वीवर जो है क्रॉस डालने के काबिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बच्चों पे इन्होंने बच्चे निकाले हैं, ठीक है। तो अभी भी आप देख सकते हैं वो जो कबूतर पीछे को जा रहा है उसकी गर्दन टेढ़ी है और ये जो आगे खड़ा है इसकी भी गर्दन में मसला है। और एक व्यूवर दो कबूतर ये हैं इसके अंदर, ये मैं स्पेशल लेके आया हूँ ताकि अपने व्यूवर्स को बता सकूँ कि चल लकवा चोला जो है वो काबिल इलाज है। ये देखें जी, एक कबूतर की गर्दन बिल्कुल नीचे जा रही है, ये देखें, ये आपने देख लिया, इसको चोला है या लकवा आप कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, ये इसको है। और जो इसके बिल्कुल साथ कबूतर बैठा हुआ है ये फ़ीमेल है, इसके ऊपर इलाज हो गया है, ठीक है। ये काफ़ी बेहतर फील कर रही है। और ये दो कबूतर, ठीक है, मैं इनको पकड़ के भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको समझ लग जाएगी कि इन कबूतरों के ऊपर मेडिकेशन चल रही है। वो देखें, वो भी अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पहले तो वो दाना भी नहीं खा सकता था, ठीक है, पकड़ के खिलाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दाना खुद से खा रहा है, तो ये इसको भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो चलिए व्यूअर, मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ इसको। व्यूअर ये देखें, ये मैंने एक कबूतर पकड़ रखा है, इसको चोला है और लकवा भी है। अब इसकी गर्दन में आपको नज़र आ रही है काफ़ी टेढ़ी है, ये देखें बिल्कुल। इसकी मेडिकेशन हमने कर ली है, लेकिन अब ये इस काबिल है कि ये क्रॉस डाल रहा है, इसने बच्चे निकाले हैं बड़े अच्छे। तो इसकी आपने ये सूरत हाल तो देख ही ली है कि इसको चोला है, ये गर्दन इसकी देखो कैसे टेढ़ी हो रही है, ठीक है। तो इसको दोबारा मेडिकेशन देते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन सी मेडिसिन है जिसको खाने से ये इस काबिल हो गया है कि इसने बच्चे निकाल लिए हैं। अच्छा व्यूअर, मैं अब आपको ना ये सारी मेडिकेशन कबूतर के ऊपर जो है लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये बिल्कुल रियल है। नहीं जी, ये कबूतर मैंने पकड़ लिया है। अब सबसे पहले हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे, वो हम इसके हड्डी में नहीं लगाएंगे बल्कि इसको सीधा पिलाएंगे, ठीक है। करीब आदमी दोबारा पिंजरे में डाल देता हूँ और इंजेक्शन तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, ये हम पहला जो इंजेक्शन है वो इसको भर देते हैं इसको बड़े एहतियात से इसकी सिरिंज को डालना है, इसके अंदर ये टूट जाती है, बड़ी बरीक सी होती है। ये देखें जी, ये पहला इंजेक्शन, ये हम करीबन लेंगे 20%, ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब इसके साथ ये दूसरा इंजेक्शन, ये भी एंटीबायोटिक है, एनरोपोल। ये भी हम इतना ही लेंगे, ये 50% हो गया जी, दो चीज़ें हो गई हैं। तो ये हम इसको इंजेक्ट कर देंगे कबूतर को आपके सामने। अच्छा व्यूअर, ये देखिए मैंने ये कबूतर पकड़ लिया, दोबारा आप इसको हम इंजेक्ट करेंगे इसकी बिल्कुल ये सीने की हड्डी के पास, ताकि इसको ये बड़े एहतियात से आपने काम करना है। जो अनाड़ी है वो तो बिल्कुल ना करे, कहीं और नुकसान ना कर ले, लेकिन मैं चूँकि ये काम करता रहता हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है। तो ऐसे इसकी हड्डी नंगी करके ये मांस निकाल के बाहर ज़रा करीब करें इसको। ये देखें जी, ये ऐसे करके इसके पेट के अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इंजेक्ट कर दूँगा। अल्लाह खैर करेगा, ये सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो। अभी भी इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, मैं भी आपको चलता फिरता इसको दिखाऊंगा, काफ़ी बेहतर है, ये फील करेगा अभी, ठीक है। ये हमने एक इंजेक्शन इसको लगा दिया, एक पहले पिला दिया था, एक लगा दिया, ठीक है। अब एक इंजेक्शन हमने इसको और लगाना है और उसके बाद ये टैबलेट जो मेरे पास पड़ी हैं वो हमने इसको खाना है। ये देखें ये एक और इंजेक्शन, एक और इंजेक्शन हम इसको लगाने जा रहे हैं। ये जी मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, ये भी इसको ताकत देगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, अब रह गई है टैबलेट। तो टैबलेट भी हम इसको आधी देंगे वीवर, ये इससे ज़्यादा नहीं हमने देनी वरना इसको नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ये मैथिक बॉल की गोली है, ये जो है वो पत्ता है। ये देखें दूसरी वाली साइड से लाल रंग की है, ये छोटी सी होती है। 0.5 mg की ये टैबलेट है, लेकिन ये आपने गलती नहीं करनी कि ये छोटी सी टैबलेट दे के तो इसको पूरी की पूरी वो कबूतर को नहीं डाल देनी, बल्कि इसका आधा हिस्सा ही आपने डालना है। तो ये देखें इधर मैंने इसको ये काट लिया है, ये आधी की है, तो हम इसका आधा हिस्सा ही कबूतरों को खिलाएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कबूतर आपको चलता फिरता पिट पाट भागता दौड़ता नजर आएगा। तो ये अब हम इसको खिलाने लगे हैं, गोली रह गई बस। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोली भी इसको खिला दी है। अब ये माशाल्लाह बहुत फिट हो गई है। तो अभी इसको दिखाते हैं आपको। ये कबूतरी है जिसको अभी हमने सारी मेडिकेशन कर दी है। ठीक है, टीका भी लगा दिया है, गोली भी खिला दी है। ये देखें काफ़ी बेहतर फील कर रही है इसको। तो ये कबूतरी है। तो ये उम्मीद है आपने ये सारी जो मेडिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये समझ ली है आपने, और इसी तरह आप अपने कबूतरों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह सबको लकवा जोला ठीक हो जाएगा। वीवर उम्मीद है कि आपने सारी मेडिकेशन प्रैक्टिकली देख ली है, सारी समझ ली है। मैंने 1 बाय 1 सारी मेडिकेशन आपके साथ शेयर की है। अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, सारी मेडिसिन अच्छी तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, ये एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है इब्तदाई दिनों में, लेकिन ये 1 वीक आपने ज़रूर करना है ताकि आपके कबूतर जो है उस वर्किंग कंडीशन में आ जाएं जो आप ये चाहते हैं। और ये जो लकवे चोले वाले कबूतर हैं ये इस काबिल हो जाएंगे, उड़ेंगे तो नहीं वीवर, फ्लाई तो नहीं देंगे, लेकिन इस काबिल हो जाएंगे कि आप इनसे ब्रीड ले सकेंगे। तो वीवर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि SKP पिजन ट्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को आप लाइक किया करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको तो आप मेरे साथ इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपका मसला डिटेल के साथ समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट ख्वाजा अब्दुल रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।